उसके बगैर मर जाऊँ। अरे तो फिर चाहती क्या हो? कि मैं कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती। मेरे माइंड में तो कहानी कहीं और जा रही थी एंड इट सडनली कम टू अ फुल स्टॉप। कितनी जुल्म की बात है ना। इन हादसों में औरतों के साथ क्या होता है कि सिर्फ एक ही जुल्म ही एक हज़ार जुल्म शुरू हो जाते हैं। अब एवरीवनस जजिंग हर, नोबडी इज आस्किंग हू द मैन इज। ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है। मैं अपनी खाला से बात करूँ, चप्पल उठा के मारे मुझे। ओके बेटा रिलैक्स, और मार लो, मुझे बेइज्जत कर लो, जलील कर लो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम के लिए मैं एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। अगस्त का महीना शुरू हो गया है और इसमें जश्न आज़ादी की तो हम खुशियां मनाएंगे ही, लेकिन एक और खुशी की बात यह है कि हमारे पूरे साल के रिजल्ट जो हैं कंपाइल हो चुके हैं 2024 के, और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही आपके फेवरेट स्टार्स की, आपके फेवरेट राइटर्स की, डायरेक्टर्स की। वो सब रिजल्ट्स क्या है वो भी अनाउंस करेंगे आज के शो में नहीं, बल्कि अगले हफ्ते हम अपनी नॉमिनीज जो हैं वो आपके सामने रिवील करेंगे, हमारे जजेस रिवील करेंगे और उससे नेक्स्ट वीक विनर्स की अनाउंसमेंट भी होगी। हम सेरेमनी से इसलिए नहीं कर पा रहे कि इस वक्त जो दुनिया में हालात चल रहे हैं, स्पेशली गज़ा और बाकी जगहों पे, इस वजह से हमने कहा कि हम इस साल नहीं करते, लेकिन नेक्स्ट ईयर करेंगे। हम ज़रा बड़े स्केल पे और बड़ी तरह धुआंधार तरीके से सेलिब्रेट की जाएगी वो सारी चीज़ें जो कि हमारे आर्टिस्ट, हमारे एक्टर्स, राइटर्स बहुत गज़ब की बना रहे हैं टेलीविज़न के लिए। तो जी आप प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मेरे साथ आज रिव्यू में साथ निभाने के लिए एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं नादिया ख़ान, अतीका ख़ान और मरीना ख़ान। और फिल्मी नहीं था साथ निभाने के लिए। हाँ, मुकर्रम बहुत फिल्मी हो गया है। बड़ी लाइनें become बोल रहे हैं, very बड़ी filmy। बातें आ गई तुम्हें करनी। आप लोगों के साथ बैठ के ये क्या ड्रामा है मुकर्रम? अब बोलते ही जाता है। अब तो हमारे वो जो मेरे साथ हैं, नहीं। कमेंट में लोग लिखते हैं कि भी मुकर्रम को कोई रोके, हाँ, बीच में बोलते ही जाते हैं, माशाल्लाह हमें नहीं ज़ुबान को बोलना पहिए दे रहा, he लगे। doesn't need us तो मैं क्या anymore। रुक जाऊं? मुकर्रम की ज़बान को पहिए लगे। नहीं, अच्छा बोलता है भाई, व्हाई नॉट। मैं तो कहती हूँ उसको कि मुकर्रम हमारा अपना बच्चा भी जरा कॉन्फिडेंट हो गया है। हाँ, अब शादी- नहीं, अब शादी की उम्र होगी। रिश्ते की बात करनी चाहिए मेरा ख्याल है। ड्रामा वहाँ आपने तो पहुँच जाए। बड़ा कहा था, कुछ नहीं किया। नहीं, वो बहुत बार मैं अपने भाई के लिए ढूंढूंगी। 3-4 तो मैं नाम भी बताए थे आपको, हिंट भी दिए थे, देखो इतने बड़े बड़े इशारे दिए थे मैंने आपको। कुछ नहीं किया नादिया। चॉइस है ना, वो लड़कियां। अच्छा, आप नहीं मानती? वो लड़कियां बहुत तेज हैं। मैं अपने भाई के लिए ऐसी लड़कियों का कभी इंतखाब नहीं करूंगी। मेरे जीते जी नहीं हो सकता। देखो, मरने के बाद हो सकता है ना, तो मर जाए। तो अब क्या चल रहा है, लेकिन ये कि मुकर्रम का जो है ना मसला ही है ये प्लीज आप बताएं जरा। आप गलत जगह रिश्ते भेज रहे हैं, रिश्ते वहाँ आने चाहिए। कोशिश नहीं कर रहे ना, ऐसे प्रपोजल आ रहे तैयार हैं, होके। प्लीज शेरवानी पहन के आए आप एक प्लीज दिन। आप जो है ना रिश्तों का ना शेरवानी पहन के आए ना, बैठे दूल्हे की तरह बैठे थोड़ा। अच्छा जी, ये तो डांस के गाने पे जिसे डांस कहते हैं कि सारी गोलाबारी का रुख मेरी तरफ हो चुका है, तो हम जरा ड्रामों की तरफ करते हैं इसका रुख। देखो, शादी कर लोगे, हम भी अच्छे अच्छे कपड़े नहीं, क्यों बनाएंगे। मैं खुश अच्छा नहीं लग रहा आपको? डांस करेंगे। अच्छे कपड़े वैसे बनवा लें। अपने अच्छे कपड़े पहनने के लिए दूसरे की शादी करवा दी। हाँ, यही ड्रामा में यही दिखा ये रहे हैं। मेरे साथ हुए, तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। घर जाके कहता होगा इन 3 बाजियों को वैसे ही मैं संभाल रहा हूँ, चौथी वाली को मैं घर पे नहीं संभाल सकूंगा। भाई ये बेहतर है कि ना ही करूँ मैं। नहीं, लेकिन जरूरी है। हमें इतनी बातें सुना रहा होता है ना, घर जाके उससे बातें करें। हमसे के बारे में कितना टाइम ले रहे हैं। ओके जी, हम आ जाते हैं मोहरा पे जी। आवाम की पुरजोर फरमाइश पे। ओवर टू यू नादिया। हाय, जब मोहरा का आया ना हमें नाम के जी, हम ये ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं और अब 10, 11, 12 एपिसोड, ठीक है ना। तो मुझे तो देखने हैं एपिसोड, मुझे तो ऐसे समझ नहीं आती है, लेकिन मैंने कहा चलो चलते फिरते 9 तो मैं चलते फिरते देख ही लूँगी। थोड़ी सी सवाई मैं टिक्की नहीं बैठ सकती, मैं धुनाइयाँ शुरू कर देती हूँ। मैं कुछ ना कुछ कमरे में पार्टी डाल दी, कर ली। हाँ, कमरा धोना शुरू कर दूंगी। कुछ ना कुछ मुझे करना, टिक्की नहीं बैठ सकती, काम करने लग जाती हूँ। तो खैर एनीवे मैंने कहा कि थोड़ा सा फॉरवर्ड भी हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कैचअप भी करना था भाई। मोहरा शुरू, काम करते करते हाँ, फंस गई। ये वाला रिएक्शन, दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी वाचिंग। दैट्स अ गुड रिएक्शन। अच्छी थी ना परफॉर्मेंस। आपने पहले नहीं किया था ना मोहरा का रिएक्शन? फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग First इट? ओके।
लास्ट टाइम सादिया की सादिया इमामदीन। मैंने एक गो से किया, अच्छा टाइम भी था, किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया। मैं एक लाइन से 11 एपिसोड आए थे, लाइन से देख ली। और ईमान से ये मैं कहती हूँ बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आज के वक्त में कि मैंने 9 एपिसोड देखे और मैंने एक सीन भी फॉरवर्ड नहीं किया। क्योंकि एक तो ज़रूरत नहीं पड़ी, रिएक्शंस नहीं थे बहुत ज़्यादा, हाँ ये जो चल रहे होते हैं ना, शेर में रिएक्शन चल रहे होते हैं, ये वाला कुछ भी नहीं, फजूल के फ्लैशबैक्स, नथिंग्स। एक्सपेक्ट नहीं मैं कर रही थी। और कुछ मतलब तूबा का मैंने पहला ड्रामा ये देखा, लाइबा का मैंने बैठ के पहली दफ़ा ड्रामा। वो दोनों बहनें लग रही हैं। हाँ, एंड शी इज अ व्यूअरशिप मैग्नेट। लाइबा तो जिस ड्रामे में है वो तो सुपर हिट होना ही है, लाइबा वाज अ गुड परफॉर्मर वो बच्ची। लेकिन ये कि मैंने टिक के जो बैठ के देखा, आगा का पूरा ड्रामा देखा, निकाल के मैं देख चुकी हूँ। नाजली का मैंने पहला ड्रामा देखा, तो मेरी कैरेक्टर से कोई एक्सपेक्टेशंस सच नहीं थी। हाँ। तो जब वो चला है ना, मेरे लिए दे वाज सो रियल, और मुझे ड्रामा बहुत मज़े का लगा, शदीद मज़े का। सादा अच्छा, मैं कहानी होगी बहुत दफ़ा सुनी होगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, एक्टर्स ने जो काम किया। तूबा तो माइंड ब्लोइंग थी उसकी परफॉर्मेंस, तरस आ रहा, दुख हो रहा, गुस्सा भी आ रहा। माँ को मैं देख रही हूँ, नाज़ली ने बहुत अच्छा काम नाजली जो रोई है, रुला दिया भाई एकदम। आपको खुद एज अ बेटी की माँ ना थोड़ा सा, मतलब जो आप नहीं भी सोचते ना, आप सोच पड़ते हैं कि अल्लाह सबकी इज़्ज़तों की हिफाजत करे। अगर वाकई आपकी बच्ची को कोई ऐसा खौफनाक शैतान मिल गया, बच्ची मासूम, क्या होगा? हो सकता, किसी के साथ भी हो सकता है। और बच्चियाँ ऐसे करती हैं, ऐसे बेवकूफ़ बन जाती हैं और कैसे ज़िंदगी अपनी ख़राब करती हैं। फिर मोहल्ले वाले ये, फिर दूसरी बहन, उसके साथ जो हुआ और उसका रोना, उसका सारा। अभी देखिए इस वक्त फोकस था पहले 11 एपिसोड्स में आगा पे, तूबा पे ज़्यादा, एटलीस्ट 8-9 एपिसोड्स तक। अच्छा, मैंने कहा अब ये मर जाएगी, वो ऐसे टाइम पे मरी है, मैंने कहा अब नहीं मरी। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी, मैं भी नहीं कर रहा था कि तो पहले मर जाती। नहीं मरी, अब ये रहेगी, शी इज अ फाइटर, हीरोइन मर गई, फेस करेगी लोगों को। नहीं भाई, मर गई बच्ची। और वो उस पर जब लोगों की बातें सुनी, जब एक्चुअल इवेंट पे बात आई, फिर मैंने कहा यार बता दे, नहीं बता सकती, क्योंकि बात इतनी एम्बैरेसिंग थी। सोचा जाए तो एक दिन के लिए उसने उसको, वैसे मुझे डॉक्टर साहब ज़्यादा पसंद नहीं आई हैं, वो तो डॉक्टर साहब तो एजेंडे के साथ आई थी। ऐसा होता नहीं है, वो उस सीन को थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता था। उसकी फैमिली में शादी हो रही थी ना, देखो डॉक्टर की फैमिली में शादी हो रही थी, तो उसको एकदम हुआ कि यार ये तो हमारे बच्चे को बेवकूफ बना रहे हैं, उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन आप बोल पड़ी, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट हो सकती थी। वो जो होता है ना, मुझे ऐसे सीन, कुछ लोग बहुत ही जाहिल और बदतमीज होते हैं, कुछ लोग होते हैं और लाउड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। आपके तैयार इतना पढ़े लिखा है, इसको क्या हो गया? कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो इसलिए मैंने देखे भी हैं, तो आई वाज लाइक हो सकता है। और मुझे जिस तरह वो बहनों की तकलीफ कर, और माँ नहीं बिलीव कर रही, नहीं बेटा कैसी बात, कितनी बुरी बात है कि बेटी की शादी और आपको कोई कहता है कि ये तो प्रेग्नेंट है। दुल्हन को कह रहे हैं आप कहें कैसी बातें कर रही हो तुम, आके बैठी है। जब बेटी का रिएक्शन देखा, जैसे नाज़नी को झटका लगा कि कैन इट बी ट्रू। तो इस ड्रामे की ख़ास बात है इसकी परफॉर्मेंसेस। आगा का जो बैड बॉय कैरेक्टर है, अल्लाह माफ़ी, रोंगटे खड़े कर देने वाला। और मेरे लिए बेहतरीन सीन्स थे। तूबा को जब ये लेके आता है, निकाह करता है। अच्छा, आई वाज होपिंग कि शायद ऐसा ना हो, नहीं कुछ, लेकिन था। लेकिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलके ये प्लान बनाया। सोच सकते हो, एक आदमी ने एक औरत के साथ मिलके ये प्लान बनाया कि उसकी बच्ची के साथ निकाह करूँगा, उसको यूज़ करूँगा, सुबह उसको तलाक दे के फेंक दूँगा। और वो उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ है, उसकी मंगेतर उसके साथ। और आपने देखा जो गर्लफ्रेंड है वो शुरू से ही कहती है कि बदला लो, बदला क्यों नहीं ले रहे हो? वो किसी के साथ फिजिकली उसको एक्सप्लॉइट करके कि आपका मंगेतर को कहे कि यार किसी के साथ तुम निकाह कर लो एक दिन के लिए, कोई बात नहीं, यूज हर एंड थ्रो हर अवे लाइक अ व्हाट यार। मुझे बहुत हिट किया इस ड्रामे। और फिर तूबा का रोना इतना तकलीफ दे, और उसके बाद उसको बद्दुआ देना, और वो जो बैठी हुई थी ऐसे ऊपर इशारा कर रही थी ना अल्लाह की तरफ कि अल्लाह देख रहा है जो तुमने मेरे साथ किया। वैसे पता नहीं कितनी बच्चियों ने बद्दुआएं दी होंगी, और लगती हैं माशरे के लिए तो ये एक बहुत बड़ा, इसने गुनाह किया, गलती की, लेकिन उस शख्स का क्या होगा जिसने धोखा दिया और निकाह जैसी इतनी पाकीज़ा चीज़ को मजाक बना दिया। हमारे यहाँ लोग करते हैं, खेलते हैं निकाह से, यही इस ड्रामे का होगा कि आगे जाके इसके साथ होना क्या है। बहुत खूबसूरत है मत से कि बहुत अच्छा ड्रामा आपने बनाया। ये जो 11-12 एपिसोड, 11 तक मैं स्पेशली कहूँगी, बहुत कमाल, अमेजिंग। मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी होनी,
मंगनी शादी वाला तो वो बॉय ही नहीं लगता। जो लाइबा कैरेक्टर है वो जब उस घर में जाएगा ऑब्वियसली उसकी मिकाल से होनी है, वो फिर बदला कैसे लेगा? अब एक यहाँ पर भी एक बदला चलेगा। बस आप लोगों की वजह से ये मरी है, आप लोग ये निकल जाए मैं, और मैं सोचूं कि इससे पहले तुम भी तो उसको ताने ही दे रही थी। मार देते हैं इसको वजह स्किल है, सिंप्लीफाइड बेसिकली। उसका भी इनोसेंट बना हुआ है और एकदम उसके बाद पलट जाना, बदल जाना, दोनों की वजह से मैंने ड्रामा एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। अतीका जी, तो आपको याद होगा कि जब हमने इसका रिव्यू शुरू किया था, पहला एपिसोड तो बहुत बुरा था इसका। इट वाज अ टेरेबल एपिसोड। इनफैक्ट हमने कहा था इसको हम नहीं करेंगे बिकॉज इतने बुरे वो बाइक रेस, कार रेस, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सीन्स थे। तो थोड़ा सा द फर्स्ट 2 एपिसोड्स आर वेरी वेरी पैदल, बट ये बहुत इम्प्रूव कर गया है ओवर टाइम। ये जो अब नए जो इसके एपिसोड्स निकले, क्योंकि हमें ऑब्वियसली एक जंप आया तो सारे देखने पड़े मुझे, बीच वाले भी, कि कोई स्टोरी लाइन में कुछ मिस ना कर जाए बिकॉज फिर आपको कैरेक्टर्स की समझ नहीं आती। सो डेफिनेटली एवरी एपिसोड वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ आप अगले एपिसोड का इंतज़ार करते कि होगा क्या, बिकॉज इसके हुक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक नाजली वाज फैंटास्टिक थ्रू आउट, बहुत अच्छे उन्होंने काम किया है। वेरी ख़तरनाक स्टोरी, क्योंकि हम अक्सर इन जैसी कहानियों में नहीं जाते। एक लड़की जो इंट्रैप हो जाती है और उसके बाद इस्तेमाल की जाती है, फिर उसको डिस्कार्ड किया जाता है, फिर उसके वो देखें अब नेचर भी होता है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है। कितनी जुल्म की बात है ना इन हादसों में। औरतों के साथ क्या होता है कि सिर्फ एक ही जुल्म नहीं, एक हज़ार जुल्म शुरू हो जाते हैं। अब एवरीवनस जजिंग हर, नोबडी इज आस्किंग हू द मैन इज़। किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई बंदा कौन था, वो भी इसमें उतना ही गुनहगार है। अच्छा, इसमें तो गुनाह था ही नहीं, इसमें तो गुनाह ही नहीं, तो निकाह हुआ है। निकाह तो पढ़ाया। अच्छा, एक हमारे पाकिस्तानी टेलीविज़न का तो यही है ना कि हम ये सब कुछ निकाह के बगैर नहीं दिखा सकते, बिकॉज फिर हमें फिर वो आ जाता है नोटिस पैमरा का कि आप क्या दिखा रहे हैं। सो निकाह वाला एलिमेंट इन्होंने राइटर ने डाला हुआ इसमें, ताकि वो ये यहाँ तक कहानी तक लेके जा सकें व्हेन शी गेट्स प्रेग्नेंट। बिकॉज अनवेडेड मदर्स तो हम दिखाते नहीं हैं, यू नो, आउट ऑफ मैरिज जो मदर्स हैं, तो वो एलिमेंट डाला ही गया है सेंसर पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर श्योर। अदरवाइज टिपिकली ये लड़की जितनी लट्टू हो गई थी लड़के की, शी कुड हैव गॉन एंड स्पेंट अ नाइट विद हिम, बट शी डिडंट, है ना। तो वो बिल्डअप भी बड़ा अच्छा था कि जब इसको मजबूर करता है, फोर्स करता है कि शादी कर लो। बिकॉज मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो कहती रही नहीं मैं कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती, नहीं। आई थॉट वाओ, यू नो, शी इज़ होल्डिंग हर ग्राउंड। बट देन इवन द बिल्डअप ऑफ हाउ ही कन्विंसेस हर, वो भी खुद सुसाइड अटेम्प्ट और ये वो सारा फ्रॉड, देन इट वाज बिलीवेबल कि हाँ यार इस लेवल पे ले आया था बच्ची को जिसके और ऑडियंस भी उसके साथ वही थे नहीं। और देखें ये वो लड़की है जो जैसे घर आने से आती है जहाँ पे इसका ज़्यादा बंदों के साथ एक्सपोजर नहीं है, सिंगल मदर होम है, बाप भी नहीं है इसका, भाई नहीं है घर में, तो इसको ज़्यादा नहीं पता होगा कि मर्द क्या क्या कर सकते हैं। तो शी इज़ इंट्रैप्ड नाउ ना, उसको फंसा लिया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बड़ी मज़े की थी। फिर आगे जाके शॉकर था जब वो मर जाती है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे बिकॉज आप सोच रहे हो एंड तक जाएगा। अब पूरी कहानी आ गई लाइबा के कैरेक्टर पे, यू नो, एंड लाइबा इज़ अ गुड परफॉर्मेंस। शी प्लेड वन ऑफ माई 4 डॉटर्स इन अंगना, तो मैंने काम किया हुआ है बहुत, शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो ये जो इन्होंने पूरा जो बिल्डअप दिखाया है ना, हैज़ बीन अ वेरी एक्सेप्टेबल बिल्डअप, यानी कि इट्स अ वेरी ख़तरनाक स्टोरी। क्योंकि अब जो नज़र आ रहा है ना कि जो दूसरा भाई है जो मिकाइल कैरेक्टर कर रहे हैं, वो जब ये बाय चांस इसी लड़की से उसको मोहब्बत होनी शुरू हो गई है, तो ये कहाँ जाएगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट एट द मोमेंट आई वुड से येस, आई एग्री विद नादिया, इट इज़ अ 2 thumbs up वाला स्टोरी बिकॉज इट्स अ वेरी डेंजरस कहानी दैट देव टेकन ऑन। गुड एक्टिंग। मरीना जी, व्हेन एज अतीका सेड, जब शुरू हुआ था तो हल्का हमें लग रहा था, लेकिन तब भी हमने कहा था परफॉर्मेंसेस वर गुड, the girls looked like sisters, everything, we thought that part of it was fine. मुझे लगता है कि direction is a little lazy, that's all that I'm finding. I think कहानी जो है वो बहुत देखें, जो अतीका ने भी बात की है कि हम बहुत सारी चीज़ें दिखा नहीं सकते, and I'm sure इस किस्म की चीज़ें होती हैं where these girls get entrapped, drugs, what's it called, वो जो they give that drug on a date, and then they're physically abused, and you know there's so much जो हमने उसमें दिखाया था, मीम से मोहब्बत, हाँ नहीं, the other one when she's a lawyer, remember the poor girl, वो पार्टी में ले जाता है उसको, उसका जो यार क्या नाम है अपना, मीम से मोहब्बत था? नहीं, मीम से मोहब्बत में होता नहीं है, लेकिन she gets killed.
कर्जेजा. So कर्जेजा में, so those situations are real. But I really like the way कि इसको because लड़की का nature ऐसे है और ये इसको he plays her, right? Because he sees कि अगर force वो होगा वो किसी और direction में भी जा सकता है. So the story was written very well for them to get nikahd, so that you know there is this thing that they can do and have the baby and all. So I thought writing was intelligent. Writing is good in this. It is stretched. मुझे जो पिछले scenes थे जो हमको देखने पड़े थे वो मुझे अच्छे लगे. The way he courts her, the way he how उसकी भी rebellious situation बहुत believable थी कि वो rebel क्यों करती है माँ से, ये step क्यों लेती है, वो भी believable था. Because वो frustrated हो जाती है घर में, माँ के साथ थोड़ी सी उसकी लड़ाई भी होती है कि हम औरतों को you know why don't we get a chance to do what we want to do. So I saw all of it was very believable. मुझे लगा ये 2 episodes में ना obviously the death was the shocker, big shocker, because you're thinking that मेरे mind में तो कहानी कहीं और जा रही थी and it suddenly come to a full stop. But क्या कहते हैं, मुझे इन 2 episodes में कहानी मेरे लिए रुक गई. 2 चीज़ें हुई सिर्फ. एक तो इसकी डेथ and then oh my god the drama around the death, ठीक है, the selfish drama around the death. और फिर एक उसको कन्विंस करना कि तू मंगनी कर ले, और वो लड़की तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही जिससे वो कन्विंस करे, मुझे नहीं समझ आई. सो दीज आर द ओनली 2 थिंग्स दैट हैपन. सो मेरे लिए तो ये ज़रा सा रुक गया. ये 2 एपिसोड थोड़ी सी. बट परफॉर्मेंसेस वेरी गुड, रियली एंजॉयिंग इट. फॉर मी इट्स अ 1 thumbs up. और जी राइटिंग की बात की जाए तो ताहिर नज़ीर हैं और डायरेक्शन हैं मोहसिन मिर्ज़ा की. और मुझे भी वो बहुत रिपीट लग रहा था कि जो वो मिकाल को बार बार कह रहे हैं. एक तो आपने इतनी बड़ी मंगनी का सेटअप कर दिया है, आपने अपने बच्चे से पूछा ही नहीं कि तो मंगनी करने वाले हैं, और खाला की बेटी है मेरे ख्याल. नहीं, वो उन्होंने वो किया है, एकदम से एक छापा मारा है बेटे पे ना. मंगनी एक्चुअली दूसरे बेटे की है, और वो उसके अंदर वांटिंग हिम टू मैरी आल्सो. नहीं तो वो जो कहते हैं, और एक और मुबारक बात है हमारे बेटे के, वो कहते हैं ना सरप्राइज है. तो वो उसको उस लपेट में दोनों मंगनियां कर दी उस दिन उन्होंने ना. तो लेकिन की नहीं अभी तक. हाँ, लेकिन वो जिस तरह का वो सब कुछ बनाया था वो नहीं, बहुत दोनों पे फोर्स लग रहा था. हाँ, आपको लगा ऐसा कि मुझे लगा था कि, और फिर वो वापस कर देता है. और वो लड़की शी इज जस्ट लड़की कहती है अपनी माँ को कि मुझे यही चाहिए, मैं मर जाऊंगी. क्यों रह रही है? हाँ, अच्छा, फिर वो कहती है कि आई थिंक बाहर से आए, मेरे घर में रह रहे हैं, खाला की बेटी है. फिर वो कहती है कि तुम अपने आप को बदलने की कोशिश करो. नहीं, मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी, मैं उसके लिए भी नहीं बदलूंगी, बट उसके बगैर मर जाऊँ. अरे तो फिर चाहती क्या हो, मतलब. और नुकसान क्यों हो जाएगा कि अगर रिश्ता नहीं हुआ तो? ये बहुत सारे सवाल थे. बहुत ज़्यादा. लड़की होती है ना, ट्रैक वीक होता है दूसरी लड़की वाला. अच्छा, इस ड्रामे में एपिसोड 10 तक तो स्टोरी की ग्रिप बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है. लेकिन वो मोहरे जो इस कहानी को लेकर चल रहे थे अब डेड हो गए. नाज़ली की डेथ हो गई, तूबा की डेथ हो गई. वी डोंट नो. वी डोंट नो. आई थिंक कोलैप्स कर गई है. वी डोंट नो. मेरे ख्याल में शी इज गॉन. गुड प्लेस टू स्टॉप. हाँ, वैसे ये बात है. लेकिन ये कि मुझे तो लग रहा है कि शी इज नो मोर, क्योंकि पहले ही बीमार थी. बार बार कह रहे थे ना आपकी तबीयत ठीक नहीं मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं. तो अब वो जब बेटी का हुआ फिर हम मम्मी ऑफ हो गई, क्योंकि फिर अब इसका भी तो अलीज़े जिसकी बेटी है लाइबा, उसका भी तो रिश्ता तोड़ दिया ना शाइस्ता ने. बड़ी बुरी दोस्त है. पहले हर वक्त घर में आके बैठी होती थी, समोसे चाट बिस्किट खा रही होती थी, अब कैसे भागी. अच्छा, मुझे आसिम महमूद का काम भी बहुत अच्छा लगा. ही इज़ वेरी चार्मिंग और इतनी ग्रेस और स्टाइल से ना, ज़्यादा लाइंस नहीं बोलता, लेकिन जो उसका प्यार है अपनी इसके लिए, नेबर के लिए, बड़ा प्यार है. और उसने कह दिया कि मैंने शादी करनी है, माँ से कह दिया कि करनी है, तो लेकिन माँ ने चीटिंग कर दी. तो अब ये कि नाज़रीन अगर नहीं है, आगा का तूबा के साथ इंटरेक्शन ख़त्म हो गया, तो पीछे जो लोग अब रह गए हैं वो इस ड्रामे को लेके कैसे चलेंगे. मिकाल के अभी तक जो सीन्स आए वो इतने पावरफुल नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट. मिकाल के जितने सीन्स थे वो सेम बात. एक बाप मिलता है, एक बात माँ जाती है, वही बात. भाई आता है, साथ बैठता है, वही बात. वो लड़की खुद आई कहती है, वही बात. तो मुझे अब डर लग रहा है. फिर बाप ऑफिस जाके बात करते हैं, फिर वही बात. 11th 12th के बाद आके ना, 12th जब एपिसोड मिल लिए, एकदम यहाँ से आके ऐसे गिरा. और मैंने कहा अब क्या करेंगे. तो मोहरा के लिए मुझे टेंशन शुरू हो गई है, क्योंकि जो ड्राइवर्स थे वो तो गए. अब क्या ये सीरियल मिकाल लाइबा संभाल सकेंगे. और अभी तो मुझे लगता है आगा का भी काम थोड़ा कम हो जाएगा. अब तो वो मंगनी हो गई. मंगनी वाला वैसे वो लड़का लगता नहीं, उसकी मंगनी में बहुत जल्दबाजी हुई है. मंगनी शादी वाला तो वो बॉय ही नहीं लगता.
तो उसकी क्यों, और उसको फिक्र भी है कि भाई मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी होनी है, वो है ही नहीं इस टाइप का लड़का, पता नहीं क्या हो गया एकदम। फिर ऊपर से अब मिकाल का सीन्स ही मिकाल के वीक है, वो यहाँ डायरेक्टर को आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज जितना स्ट्रॉन्ग आपका ये आगा, तूबा, नाजली, लाइबा लेके चले हैं ना, अब आप इसको ड्रामे को ऐसे कैसे रखोगे? अब आपके पास वीक एक्टर्स भी हैं इसमें, अब जो रह गए हैं तो मिकाल तो वीक एक्टर है, मिकाल तो बहुत जबरदस्त मिकाल की बात नहीं करी मैं, और कुछ लोगों की बात कर, जैसे आपकी मर्जी में मिकाल लाइबा नहीं है, लाइबा नहीं है, मिकाल इज फाइन, लेकिन मिकाल से निकलवाना पड़ेगा अभी जो है ना सॉलिड, उसका कैरेक्टर ऐसा लिखा हुआ हो, क्योंकि इसमें सिचुएशंस बहुत स्ट्रांग थी। थी। अभी तक जो आए ना सीन्स उसमें कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मिकाल को बड़ा काम करना पड़ेगा उसके ट्रैक पे। एक तो उसके वीक एक्टर्स हैं उसके, मैं मिकाल की बात नहीं कर रही, इसमें मिकाल, लाइबा नहीं, लेकिन कुछ और लोग हैं जो वीक हैं, तो और उनके ऊपर फोकस आना है अब, तो फिर क्या करेंगे डायरेक्टर का यहाँ, अब उसका इम्तिहान जो है ना डायरेक्टर का शुरू हुआ है। आगे आपको अभी तक तो नंबर मिल गया, लेकिन आगे आप नंबर कैसे लेंगे और कैसे इस ड्रामे को संभालेंगे, क्योंकि व्यूअरशिप बहुत कमाल है। एक दिन में गेस करो कितने, 4 मिलियन व्यूज़। इसका कॉन्सेप्ट इतना ख़तरनाक है, राइट फ्रॉम एपिसोड 1 इतनी इसकी व्यूअरशिप चल रही है, तो आपको ऑडियंस ने मतलब ड्रामे को पसंद कर लिया, आपने पकड़ लिया ऑडियंस को, अब उसको सस्टेन कैसे करेंगे, क्योंकि मेन जो हुक्स है ना आपके ख़त्म हो गए हैं। अब आगे आई डोंट नो, अब वो नहीं अभी आगे आएगा। मेरे तो हुक किया है कि जो लाइबा कैरेक्टर है वो जब उस घर में जाएगा, ऑब्वियसली उसकी मिकाल से होनी है, वो फिर बदला कैसे लेगा, अब यहाँ पर भी एक बदला चलेगा। बस देखो पहले चलाया है परफॉर्मर्स ने, पहले एक्टर्स ने चलाया, नैनी डाइन में बदला ले रही है। ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, खई में देखें उसने लिया, हर कोई बदला ले रहा है। हाँ वो लड़की गई बदला लिया, अब यहाँ पे मैविश आ गई बदला लिया, अब लाइबा इस घर में, ये रिवेंज का सीजन इस दफा हमारे हर सारे तीनों ड्रामे अगर वो देखा जाए तो यही है इंटरेस्टिंग, और लड़कियां ले रही हैं बदले। हर दफा एक थीम होती है इस क्वार्टर में, लड़कियों के साथ ही तो होते हैं गड़बड़। हाँ मैंने कहा लड़कियों के साथ ही तो होता है गड़बड़। हाँ बाकी ये कि उस लड़की का अपनी निदा मुमताज़ के साथ इतनी बदतमीजी से बात करना, आपकी वजह से हुआ है, आपके ये मुझे ये समझ नहीं आता, जिस घर में आपने शादी करनी है या लड़का लड़की जो भी, माँ इतनी बदतमीजी क्यों बर्दाश्त करेगी, सामान फेंक रही है, आपकी वजह से हुआ ये वो मुझे बड़े खाला है ना उसकी। फिर मैं अपनी खाला से बात करूँ, चप्पल उठा के मारे मुझे, शट अप गेट लॉस्ट। ये कौन सी खाला है जो कह रही ओके बेटा रिलैक्स, और मार लो मुझे, बेइज्जत कर लो, जलील कर लो, खाला ही हूँ, खा लूँगी, खा लो। तो वो मुझे सेंस नहीं समझ आई। तो बस बहरहाल ये है, तो लेट्स सी। इतने घर में ग्लास नहीं टूटते जितने यहाँ रिश्ते टूट रहे हैं। जी हाँ, मंगनियाँ टूट रही हैं, 2 तुम्हारी टूट गई है, तुम्हारी 3 टूट गई है, 4थी तुम्हारी टूट गई। तो ये चल रहा है नंबर अब राइटिंग और डायरेक्शन यादगार नंबर है, पता नहीं आगे मिले ना मिले या पता नहीं कहाँ इस सीरियल में ऑनेस्टली नहीं पता संभालेंगे कैसे, तो हो भी सकता है। आई गिव देम, इधर फंस गई हूँ। राइटर की नंबर दे दो पहले फॉर स्टोरी। मुझे इतना अच्छा लगा, राइटर की वजह से लगा या डायरेक्टर की वजह से लगा, डायरेक्शन एक्टिंग की वजह से बहुत मजा आया, तो परफॉर्मेंसेस करवाई तो दोनों ही अच्छे होंगे। राइटर ने स्टोरी ऐसी थी जिसे डायरेक्टर ने परफॉर्मेंस वो करवाई। आई थिंक 9 दोनों को 9 दोनों 9। अत्तिका जी सो कहानी है तो एक देयर इज नथिंग न्यू अबाउट द स्टोरी, ये तो हमने कहानियाँ सुनी हुई और देखी हुई भी हैं, लेकिन बहुत अच्छी सी लिखी गई है। इसकी जो ओवरऑल जो एक बुनत एज सादिया वुड से, इसकी बुनत बहुत अच्छी है, बट एंड इट कीप्स यू एंगेज, इट कीप्स यू इंटरेस्टेड। कुछ छोटे मोटे फ्लॉज हैं जो चल रहे हैं, जो आगे जाके देखते हैं क्या होता है उनके साथ, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड अ वेरी ख़तरनाक कॉन्सेप्ट। ये जो पूरा था, एक रात उसके साथ हुआ क्या, फिर उसको उससे डिच कैसे किया बंदे ने, फिर वो प्रेग्नेंट निकला ही उसके बाद, वेरी खतरनाक फ्रॉम दैट पॉइंट। दुल्हन एक रात की नहीं, बिकॉज वो लड़कियां ऐसे ही बेचारी फंस जाती हैं ना, उनके साथ जब जुल्म हो रहा तो ये डबल जुल्म होता है ना, बिकॉज दे कम होम प्रेग्नेंट। फिर क्या करें, वो ना वो किसी को बता सकती थी, ना वो कुछ कर सकती थी। तो इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही थी, और ये तलाक नहीं हुई, if she hadn't died what would have happened? तलाक हो गई, तलाक नहीं हुई ना, हो गई, उसने तलाक नहीं दी, तलाक just burnt the nikah नामा। शी इज प्रेग्नेंट। नहीं उसने कहा था 3 दफा नहीं, उसने तलाक नहीं। हो नहीं सकती, कुछ एक्सपेक्टिंग when you're pregnant, यही तो वजह, इसलिए शादी भी नहीं कर सकती कि भाई you have to wait till the child is born, the father's name। तो फिर वो बच्चे का, तो मैंने कहा अगर ना मरती, बच्चे का नाम कौन देता, या माँ क्या करती, नाजली का जो कैरेक्टर वो कहाँ उसको वो किसी क्लिनिक ले जाती, क्या करती, यू नो, ये सवाल उठ रहे थे मेरे जहन में कि वो सारे सवाल ने कहा कि आप छोड़े पर मार देते हैं इसको, वजह स्किल है, सिंप्लीफाइड बेसिकली। सो अब तो वो तो एक सिलसिला आपके आउट हो गया फ्रेम से। अब जो ये लाइबा और मिकाइल का जो ट्रैक बन रहा है या बनेगा, ये इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज ये फिर इस घर में जाएगी, वहाँ शी इज़ लुकिंग फॉर द ब्रदर,
ये गई है ना, ढूंढने भी गई है वो गेस्ट हाउस में सिकंदर और मिला नहीं उसे। तो जब उसकी वो आमने सामने जब टाकरा होगा इतना इंटरेस्टिंग होगा, शिल से ये क्या है भाई, ये तो आई एम वेटिंग टू सी। एंड इफ दे कैन सस्टेन द स्टोरी एंड द डायरेक्शन ऑन दिस लेवल तो ये ड्रामा बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, इस ड्रामे की अच्छी बात यह कि ये मैसेस का ड्रामा है। अगर हम कह रहे हैं ना कितने व्यूज़ हैं, व्यूज़ इसलिए क्योंकि ये एक मैस अपील ऑडियंस का ड्रामा है। इसकी लैंग्वेज, इसकी ओवरऑल ड्रेसिंग, ट्रीटमेंट, किरदार, ये मैस अपील मिडिल क्लास फैमिली वाला ड्रामा है। तो इसकी व्यूअरशिप होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज इज़ नॉट अ नीश ड्रामा फॉर सर्टन क्लास ना। तो उस हवाले से आई थिंक इट विल बी वेरी गुड इफ़ दे सस्टेन इट समहाउ आफ्टर ऑल दीज पीपल हैव बीन एलिमिनेटेड। तो आई वुड गिव राइटिंग एन 8 एंड हाँ, डायरेक्शन आई एम गोइंग टू गिव अ 7। आई टेल यू व्हाई। आई थिंक कास्टिंग में बहुत प्रॉब्लम है। कास्टिंग में प्रॉब्लम में एक तो लड़के बहुत बड़े हैं, हमने पहले भी बात की थी। शुरू के एपिसोड्स में दिखा रहे हैं कि वो एक तो अभी पढ़ाई ख़त्म करके ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। बोथ बॉयज़ आर वेरी टू ओल्ड फॉर दिस कैरेक्टर्स, दे आर मैच्योर मैन बेसिकली। दे शुड हैव हैड बॉयज़ इन देयर 20s या अर्ली 20s। एंड ऑल्सो यहाँ पे अच्छा लगा, आगा मुझे सही लगा। नहीं, आप शुरू से देखो, शुरू से आगे देखो जो हरकतें उसकी है ना, हरकतें सही हैं। एंड नहीं, मुझे तो बहुत अजीब दोनों लग रहे हैं। एंड पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट एज जिनको पेरेंट्स बनाया हुआ, हाँ राइट? तो वो भी वहाँ पे भी कास्टिंग का मसला है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एजेस दैट पीपल हैव बीन प्लेस्ड इनटू एज कैरेक्टर्स। तो उस हवाले से मुझे कास्टिंग में कुछ प्रॉब्लम नजर रहा है। अदरवाइज ओवरऑल इट्स अ गुड ड्रामा। 7 फॉर डायरेक्शन एंड 8 फॉर राइटिंग। मरीना जी। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसने जो पहले के एपिसोड्स हैंडल किए हैं राइटर ने, जिस तरीके से उस लड़की को इंट्रैप किया है, जिस तरीके से हमने उस सिचुएशन को बिलीव किया है, अदरवाइज़ मुझे बॉर्डरिंग रिडिक्यूल इसमें सीन्स लग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उसने वो वाली कहानी की है, मुझे लगता है आगे जाके भी आई एम सीइंग अ पोटेंशियल, आई एम सीइंग समथिंग के आई एम होपिंग टू सी अ पोटेंशियल। अभी ये अगर 2 एपिसोड्स हम देखते हैं, इनके बारे में बात करें, तो इनमें बेसिकली वही रिपीट एवरी सीन वाज अ रिपीट ऑफ अ सीन दो सीन्स पहले का, वही चीज़ रिपीट। क्यों नहीं शादी करना चाहते? वो अच्छी लड़की कैसी? वो कह रहा है कि मेरा इससे कोई वो हर एक को यही जवाब दे रहे हैं कि मैं कंपैटिबिलिटी नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं शादी करूं। डोंट फोर्स मी इनटू अ मैरिज, आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी विद। तो वो लड़की भी नहीं समझ रही। वो तो मुझे थोड़ी सी बेचारी क्रैक ही लग रहा है। मीनिंग आई थिंक दिस इज द वे दे डिजाइन द कैरेक्टर। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा देखिए ना, अगर हमने एक एसेंट्रिक लड़की दिखानी भी है तो उसको थोड़ा सा और लाइफ दें, you know, because an eccentric character, I can't even remember the name of the movie. I think it was called Blue something with I'm going to quote a very famous actress, Kate Blanchett, Blue Velvet or Blue something, and she's this बहन आती है रहने के लिए और उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। बड़ी एसेंट्रिक औरत है, जिससे कपड़े, oh my God, you love that woman, you just love her. So you know, like when you write characters like this, अगर थोड़ी सी बैकबोन इनको दे दें, थोड़ी सी एक लाइफ दे दें, रेपुटेशन पे मिकाल का कैरेक्टर क्यों नहीं कहीं जा रहा? बिकॉज उसको एक ही लाइन दी हुई है, एक ही, हर सीन में वो एक ही लाइन बोल उसे रहा है। 5 लोगों ने पूछा यही बात, वो एक ही जवाब दे रहा है। और उन लाइंस में कुछ नहीं है। ये लड़की कहाँ है, उसका एड्रेस मुझे चाहिए, लड़की कौन है, ये लड़की कौन है। वहाँ वो कह रहा है मैंने शादी नहीं करनी, मैंने शादी नहीं, he's got nothing to say or do or say. On the other hand, this other kid, what's his name? क्या नाम है? आगा। तो he's doing a great job. वो उसने जो पूरा उसका जो सीक्वेंस था, कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड जॉब एंड तक। और वहाँ उसने एक एम्पैथी भी शो की है, बिकॉज जब वो उसको आती है उसके पास, वो कहती है आई एम प्रेग्नेंट, वहाँ उसको हल्का सा एक फील भी दिखाया कि ही इज़ थिंकिंग अबाउट हर एंड ही इज़ फीलिंग बैड, नॉट ओपनली बट वो कर रहा है। और आई एम थिंकिंग कि अगर इस फीलिंग को, आई होप आगे जाके इस फीलिंग को कहीं ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। बिकॉज वो जब उस अपनी फियांसे के साथ भी बैठ के ना बात कर रहा होता है, तो वहाँ भी वो कहती नहीं, वो तो झूठ बोल रही है, मुझे पता है ऐसी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, ये वो। आई जस्ट विश हम लोगों की जो ज़ुबान और हमारे डायलॉग ज़रा से और इंटेलिजेंट हो जाए।
मैं नहीं कह रही कि these are not intelligent lines in that sense, लेकिन they sound like हमने 1000 दफ़ा हम सुन चुके हैं। मीनिंग हर ड्रामे में मीनिंग थोड़ी सी तो ज़ुबान को और जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, सो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम दी व्हाट यू कॉल इट राइटर। फिर उसका वो सीन मुझे बड़ा फ़नी लगा कि जब वो उसको तलाक देने वाला होता है उसकी दूसरी रात, दिस इज़ नॉट दिस एपिसोड, इस वो एक एक करके सब जो उसने ड्रामा किया होता है ना, सब बंदों को बुलाता है और हाजिरी दे रहे ना, यस सर हाँ हमने ये किया था, फिर वो चले जाए, फिर डॉक्टर आता है वो मैं था, एक्टिंग अच्छी लगी। I thought that was just so ridiculous. I mean, तुमने जो by the way also so ridiculous that also whole what's scene. ridiculous is शक्ति कपूर ऐसे कि कोई पैसे दे देगा। डॉक्टर ना आके इतने पब्लिकली कभी नहीं को बताता पेशेंट के बारे में, जो डॉक्टर साहब आई वो अलग से अगर ले जाती वहाँ पे, अगर अलग से माँ को ले जाती, ट्रीटमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। हाँ, because That's where कोड मैं ऑफ कह रही हूँ, एथिक्स होता है ना, डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। डायरेक्शन there is अगर definitely लिखा हुआ भी था वो बड़े आसानी से हो जाता, और वो माँ को बताती तो वो माँ पैनिक हो जाती exactly कि ये क्या है, माँ का Yeah. पैनिक होना Even the बनता है, other डॉक्टर का doctor- बोलना doctor बनता है नहीं नहीं। what that doctor जो उस पे आई, हाँ। अच्छा वो that was शादी all- पे। अच्छा that was another thing। हाँ हाय हाय। आप लोगों की वजह से ये मरी है, आप लोग ये निकल जाए। और मैं सोचूं कि इससे पहले तुम भी तो उसको ताने ही दे रही थी, इतने ताने दिए बहन ने, इतने ताने मर दिए जाओ, हैं, मर जाओ। तो मर जाओ, तुम उस दिन मर क्यों नहीं गई? मैं कह रही हूँ हाँ, शी हैज द ऑडेसिटी कि वो जो दो औरतें बैठी कर रही थी उनको कह रही कि तुम निकल जाओ। मैंने कहा तो अपनी ज़बान तो तुम देखो, तुमने क्या कहा है। एवरी सीन विथ हर बदनाम, अम्मी ये क्या होगी, मर। मैंने कहा दिस इज और आप ये रिडिकुलस। सोचें वही डॉक्टर वाला सीन अगर थोड़ा सा तब्दील कर दिया जाता कितना, यानी कि वो डॉक्टर आती वहाँ पे, वो जो अपनी दोस्त के बेटे की उस पे आई है ना निकाह पे, या यार जो- सबसे पहले अगर कोई बात ऐसे कर रहा है आप उसका हाथ पकड़ो, अंदर ले जाओ। नहीं। क्या आप सारों के सामने क्यों देखिए बात कर रहे हो? अगर सबके सामने Doctors तमाशा don't do लगाना this. था, वो डॉक्टर तमाशा नहीं लगाएगी, वो थोड़ी इमोशनली इन्वेस्टेड है इस जगह पे, वो अपनी उसकी सहेली को बताती है, उसे कहती साइड पे हाँ, आओ, side बात- पे कह कि सकती यार थी। मैं ऐसे बात, वो कहती क्या बात कर रही हाँ, है, इतना वो नहीं, डॉक्टर ऐसा नहीं हुआ है। तमाशा बजा रहा। बिल्कुल। और वो अब वो जो चीख भी रही होती तो वो डॉक्टर ही This रोक is रही very होती, filmy ना, हाँ this कि is डॉक्टर very भी रोक रही होती कि क्या कर रही हो भी, अब चुप हो जो, कहते तुमने ही तो मुझे बताया। फिर एक मामला इस तरह से खुलता तो फिर वो चीज़ होती। वो जो पूरा जो शादी का और वो सारे जो थे ना, तो ऑल वेरी वेरी 60s फिल्मी सीक्वेंसेस एंड फिल्मी सीन। सो आई थिंक डायरेक्टर नीड्स टू बी अ लिटिल मोर कॉशियस, बिकॉज उसको अच्छा स्क्रिप्ट मिल गया, उसको एक्टर्स अच्छे मिल गए हैं। Actors They may बहुत- not be suiting the role as Atika says, but they're all good actors. And I feel, except barring a few people here and there, but जो आपके जो main चार हैं, जो ये ना जो रह तूबा, गए हैं, नाज़ली, जो रह लाइबा, गए हैं ना ये वाला। अभी, हाँ, वो मसला है। so वो आप because this girl उसने जो performance दी है, वो जब शादी पे बैठी हुई है और उसको और वो कुछ बोल नहीं रही है, वो सिर्फ रो रही है। I mean इतनी देर तक वो इमोशन को रखना, I thought she was very good. She's तूबा was so good. मैंने so फर्स्ट टाइम good. उनका काम तूबा देखा है, ने मतलब so she's good. phenomenal. so good, so good. जब वो दोनों बहनों का वो सीन बनाया हुआ था, वो बेड के साथ साइड पे बैठी भी होती हैं दोनों, वो भी फ्रेम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। लेकिन देखो 10 एपिसोड का सिर्फ काम था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ उसने रोल किया। उसने and very unexpected, but I Innocent. don't have. I mean, let's hope. Let's राइटिंग hope. डायरेक्शन के नंबर मर गया जी। I will give the director a 5, and I will give the writer a 6, राइटर 6, ओके जी। because I think the writing is definitely. अब चलते हैं better. ऑडियंस की तरफ। टोटल वोट Actually, no. These 2 episodes हम कर रहे हैं ना. For these 2 episodes, Three. I'll give 3 episodes. 3 episodes. I'll give the writer a 5 also. Why? Because there was nothing except इन for 3 the एपिसोड 2. में तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था. अच्छा मैं तो पूरा आप नहीं, तो नहीं, आप उस वाले जोन में हैं। मैं तो भाई पूरा ये लोग पहले कर चुकी है ना। बह गई मैं तो भाई। तो जी अगर टोटल वोटिंग की बात की जाए, राइटिंग कैटेगरी में हुए 20,400, और मोहरा से ताहिर नज़ीर के हिस्से में आए हैं 869, 4% बनते हैं, 0.4 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,500, और मोहरा से मोहसिन मिर्ज़ा के हिस्से में आए हैं 1,072, 5% बनते हैं, 0.5 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए तूबा एंड आई थिंक अली आगा। चलिए नादिया, बात करेंगे तूबा की और आगा की। आगा जी, बहुत कमाल काम, तूबा का तो सरप्राइज ही था मेरे लिए। अरे पहले ड्रामा देखा? हाँ, मैंने इससे पहले तूबा का ड्रामा नहीं देखा, तो इसलिए मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। और मुझे नहीं पता कि इतनी कमाल उसने एक्टिंग करनी है, और फिर रोल भी इतना अच्छा मिला ना, ड्रामा भी तो अच्छा मिले, तब एक्टर को पता चलता है कि कितनी उसमें पोटेंशियल है। और वो जो कॉमेडी वगैरह लाइट चीज़ें चल रही होती हैं उसमें नहीं पता चलता, ये तो ऐसे इतने हैवी ड्रामे में काम देखा है,
मुश्किल रोल था, 10 एपिसोड्स बट वर्थ इट। और थ्रू आउट, और वो जो बद्दुआ देने वाला सीन और जो उसको यकीन नहीं आता जिसमें उसको फेंकता है रफली, बड़ा रियल किया दोनों ने। इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी इन दोनों का। वो जो ब्रीफ रोमांस वाला पीरियड आया है वो भी अच्छा था, जिसमें इसको कन्विंस कर रहा है मैं जान दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फिर गोली भी खाता है उसके लिए। बहुत अच्छी थी दोनों की एक्टिंग, उसका मासूमियत वाला फेस और वो उसका भी इनोसेंट बना हुआ है, और एकदम उसके बाद पलट जाना, बदल जाना। तो मैं दोनों की वजह से मैंने ड्रामा एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। और नाज़ली भी मेरे लिए फुल है, लाइबा ने भी बहुत अच्छा काम किया, बट दीस बोथ एक्टर्स, अब आई डोंट नो अब कब इनको रेट करने का ऐसे मौका मिले तो आई गिव देम अ 10। बोथ ऑफ देम। पैसा वसूल एंटरटेनमेंट थी और क्या। ड्रामा एंजॉय किया है। अतीका जी, आगा अली एंड टाइम तुबा। वसूल। हाँ, आई थिंक आगा अली एंड तुबा वर वेरी गुड, लेकिन आई थॉट लाइबा वाज सुपर इन दीज परफॉर्मेंसेस। मुझे जो मेरे पर्सनल फेवरेट्स जो थे वो नाज़ली और लाइबा थे बेसिकली। बाकी लोग सारे बड़े एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स एंड आर्टिस्ट। लाइबा को तो अगले वीक कर लेंगे क्योंकि हमारे पास तुबा फिर आगे नहीं बट है। इट्स माई पर्सनल फीडबैक ऑन दीज एपिसोड्स। और बाकी भी लोग सारे बहुत अच्छे थे इन द सेंस कि सारे दे ऑल वेरी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, सो ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट देम टू बी गुड। आई थॉट आगा वाज गुड। ही आई डोंट नो हाउ टू रेट, बिकॉज मसला ये है कि मुझे थोड़ा एज अप्रोप्रिएट वाला चक्कर है मेरे जहन में। ही सीम्स अ लिटिल मैच्योर फॉर द चलिए उस पे तो कैरेक्टर। आपने नंबरिंग एक दफ़ा कर दी थी ना। मैं अब जहाँ पे नहीं, बट इट्स स्टिल अ प्रॉब्लम फॉर मी ना। ओके। In my mind, it's still a problem. And Tuba was very good, but I think लाइबा उन्हें ओवरशैडो बहुत किया अपनी परफॉर्मेंस के साथ। वो लाइबा का काम बहुत ज़बरदस्त काम था। सो आई विल गिव तुबा an 8 and आगा, बिकॉज आई एक्चुअली प्रॉब्लम विद आगा, मैंने उनको इन रोल्स में बहुत देखा हुआ है, ऐसे रोल्स उन्होंने बहुत किए हुए हैं ना पहले, तो इसलिए थोड़ा सा वो मुझे लग रहा है कि मैं रिपीट पे देख रही हूँ। I'd like to see him in something different, so I'll give him a 7. 7 and 8 for Tuba. Marina ji. I've never seen any of these kids before. I know this kid Ali Agha. Ali, हाँ. हाँ, I mean I've seen. Sorry, हमने इसका एक किया तो था, एक ईद नहीं रमज़ान का एक प्ले था ना। I think हमने एक एपिसोड की थी, लेकिन हाँ, वो हम एक, आगे हाँ. We did see this. But anyway, I haven't seen any of his previous performances or anything. But I think he handled this thing very well. I thought he handled his being nasty, then pretending to be क्या कहते हैं, good, falling in love, behaving as if I'm a, you know, कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा। I just wish इसका जो ऑडियंस को जब आपने रिवील किया है ना कि ये ड्रामा कर रहा है, was in the hospital. I wish वहाँ रिवील ना करते। I think हॉस्पिटल में भी अगर उसको वैसे ही रखते in that state, and reveal तभी होता जब इसको पहली दफ़ा कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। I think that would have had definitely, I'm talking about story and direction, that would have had a real good impact. But I think the kid is doing a good job as an actor. He may not suit the role, but role अपना अच्छा कर रहा है। I think आगे जाके I'm very interested to know कि इसका और जो दूसरी बहन जो अब रह गई है उनका क्या इंटरेक्शन होगा, और सारा जो द बदला, और वो शादी इससे करेगी या उससे करेगी, क्या होगा। I mean I'm very interested to know. And what's the girl's name? Tuba. Tuba was very good, very refreshing to see lovely new faces. I mean this quarter I think so many new girls. एक झूठी कहानी, then दूसरा कौन सा था with Gauhar and कोमल, the other two जो अभी girls कोमल also आ रहे new, हैं आप। but I'm saying such new for me. These are all New girls, refreshing new faces, which is very promising. You know, not a lot of guys, but lots of girls out there. But this girl, I was very shocked जब वो मरी है, because मैंने कहा इतना major role. But that's good writing also, you know, कि आपने उसको ख़त्म कर दिया, you know, like now, I mean, I'm going to miss her in the episode. I think she handled it very well. उसका अगर हम उसका पूरा लेते हैं from the beginning till now,
her falling in love, hating the person, going through this, you know, अम्मा से थोड़ा सा लड़ना, उनसे झगड़ना, और फिर जब वो predicament में फंसती है और कैसे वो बेग करती है, कैसे वो उससे you know, I think what's the other word that I'm trying to use, कि she is pleading with him कि ये मत करो मेरे साथ, and she goes to her knees, she, you know, like all of that. I thought she did very well. So I'm going to give her an 8.5 and I'm going to give him an 8. ओके जी, ऑडियंस की बात कर ली जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,000 हुए हैं और मोहरा से तूबा अनवर के हिस्से में आए हैं 2,171, 9% बनते हैं 0.9, जबकि लाइबा के हिस्से में आए हैं 1,629, 7% को मिले 0.7, यानी कि तूबा को ज़्यादा नंबर दिए ऑडियंस ने। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,800 और आगा अली के हिस्से में आए हैं 378, 2% बनता है 0.2। अगर मिकाल जुल्फ़िकार की बात की जाए तो उनके हिस्से में 1822, 9% उनको मिले हैं, 0.9 उनके बनते हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मोहरा का रिव्यू।